नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को पहले ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि जब सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है तो ऐसे बहुत से पेंशन धारक रह जाते हैं जिनकी पेंशन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती है और उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में जिनको पेंशन नहीं मिली उनको पेंशन कब मिलेगी, और जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन मिल गई है उनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि सरकार 2024 में कब ट्रांसफर करेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन राशि है वह लाभार्थियों को कब मिलेगी और जिनकी पेंशन रुक रही है उनको पेंशन कब दी जाएगी, आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रुकी हुई पेंशन कब आएगी। जिन लाभार्थियों की पेंशन रुक रही है उनको पेंशन कब मिलेगी, किस महीने में मिलेगी, तो ध्यान से आप इसको देखिए और समझिए। यदि आपकी पेंशन रुक रही है तो ध्यान से सबसे पहले आप बात कर लेते हैं रुकी पेंशन के बारे में। तो यहां पर पेंशन धारकों को सबसे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि वर्ष 2023 के अंतर्गत दिसंबर महीने में और नवंबर महीने के लास्ट वीक में सरकार द्वारा ये पेंशन राशि दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था तलाकशुदा लाभार्थियों को दे दी गई है। हालांकि जब सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है तो बहुत से ऐसे पेंशन धारक होते हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाती, उनको पेंशन नहीं मिल पाती। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण कुछ भी हो सकता है आपकी पेंशन ना आने का। देखिए, बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना केवाईसी भी करा लिया है, बैंक केवाईसी भी करा लिया है, एनपीसीआई मैपिंग भी करा लिया है, फिर भी उनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जिन पेंशन धारकों ने अभी तक यह कार्य नहीं कराए हैं सबसे पहले आप वह कार्य पूरे करा लीजिएगा, ठीक है ना। जिन पेंशन धारकों ने करा ली है बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर ये सभी कार्य होने के बाद भी फिर भी पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं पहुंची, तो कहीं ना कहीं आपके पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है। गलतियां कुछ भी हो सकती है। यदि किसी पेंशन धारक के नाम में गलतियां है, मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, राहुल राहुल ये राहुल होता है हिंदी में, और किसी का नाम इस प्रकार से लिखा है, यहां पर देखिए ये मात्रा, तो यहां पर भी गलतियां हो जाती है। या फिर ऐसा हो जाता है किसी का नाम है इंग्लिश में, देखिए RAHUL, राहुल, तो यहाँ पर यदि मात्रा में गलती हो रही है, RAHEL हो रहा है, तो इस प्रकार की भी गलतियाँ स्वीकार नहीं की जाती। कहने का हमारा ये मतलब है कि जो आपका नाम है वह हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक जैसा ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की भी गलती नहीं होनी चाहिए। इन्हीं गलतियों की वजह से ही लाखों ऐसे पैसे, यानी कि लाखों ऐसे दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इन गलतियों को सुधार कराना है। आपके आधार कार्ड में भी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी और आपकी बैंक की पासबुक में भी, तीनों में एक जैसा नाम, एक जैसा एड्रेस, एक जैसी जन्मतिथि, एक जैसी सभी डिटेल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी पेंशन का केवाईसी, बैंक केवाईसी, एनपीसीआई मैपिंग कराना है। तो इसी प्रकार से सभी गलतियां आपकी ठीक हो जाएगी और फिर से आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, जनवरी जो मंथ है अब वह समाप्त होने जा रहा है।
लगभग कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। तो आपके पास केवल और केवल 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ। इस 1 महीने में आप ये सभी चीज़ें अपने ठीक करा लीजिए, तभी आप अपनी पेंशन का जो पैसा है वह ले पाएँगे, अपने बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन प्राप्त कर पाएँगे। समझ रहे हैं? यदि किसी पेंशन धारक की 3 महीने की पेंशन रुक रही है, तो उनको 3 महीने की पेंशन मिलेगी। यदि किसी पेंशन धारक की 6 महीने की रुक रही है, तो उनको 6,000 रुपए पेंशन के मिलेंगे। अब ध्यान से समझिए कैसे? देखिए, जिन पेंशन धारकों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली, आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की अधिकारी को गलती नहीं मिली, फार्म रीवेरिफाइड करते हुए या चेक करते हुए, तो ऐसी स्थिति में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च अब इनके हो जाते हैं 3,000 रुपये 3 महीने के, और जिनकी रुक रही है तो इनके हो जाते हैं 3,000 रुपये। तो आप कह सकते हैं जब सरकार जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर करेगी तो लाभार्थियों को उसी के साथ रुकी हुई पेंशन भी मिला कर देगी। तो इन पेंशन धारकों को टोटल हो जाते हैं देखिए 6,000 रुपये। तो ऐसे पेंशन धारकों को 6,000 रुपये मिलेंगे इन लाभार्थियों को। और यदि किसी पेंशन धारक की पिछले 6 महीने की रुकी हुई है तो उनको मिलेंगे 9,000 रुपये, क्योंकि सरकार जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के साथ ही रुकी पेंशन भी ट्रांसफर करती है। तो ये आपको देख लेना है, आपके पास केवल और केवल 1 महीना शेष है अपनी गलतियों को ठीक कराने में, क्योंकि सरकार जो पेंशन राशि है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की, वह देखिए फरवरी के लास्ट वीक में, आखिरी सप्ताह में या फिर मार्च महीने में तो ट्रांसफर करना प्रारंभ कर ही देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत कम दिन शेष बचे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर ये भी मिल गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन कब आएगी, और सरकार रुकी हुई पेंशन चाहे आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की हो या जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की हो, कब आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यह जानकारी आपको मिल गई है। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। देखिए, यदि आपके मन में पेंशन को लेकर आपकी पेंशन नहीं आ रही है, कहीं पेंशन रुक रही है, समझ नहीं आ रहा तो क्या कार्य करें, आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप किसी भी राज्य के या जिले के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आपके सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।